मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश करोड़ों में एक बार तुम तक पहुंचता है। मैं कालिका, तुम्हारी माता, तुम्हें सावधान करने आई हूँ। मेरे नेत्रों से कुछ भी छिपा नहीं। मैंने देखा है वह अंधेरा जो तुम्हारे जीवन को घेर रहा है। मैंने सुना है उन षड्यंत्रों की चीखें जो तुम्हारे खिलाफ रची जा रही हैं। मेरे बच्चे सुनो, यह समय सतर्क होने का है, क्योंकि तुम्हारा पड़ोसी, वह जो तुम्हारे निकट रहता है, तुम्हारी जान का प्यासा है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा पड़ोसी, वह जो तुम्हारे साथ मुस्कुराता है, तुम्हारे घर में चाय की चुस्कियां लेता है, वह वही है जो तुम्हारे लिए मृत्यु का जाल बुन रहा है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं, केवल जलन और घृणा है। पर यह केवल शुरुआत है। यह जाल केवल एक व्यक्ति ने नहीं बुना, इसमें और भी हैं। तुम्हारे शत्रुओं ने एक घातक चक्रव्यूह रचा है, जिसमें तुम्हें फंसाने की साजिश है। वे चाहते हैं कि तुम लंगड़े हो जाओ, तुम्हारी शक्ति छिन जाए। वे चाहते हैं कि तुम्हारी प्रिय पत्नी, जो तुम्हारा आधार है, इस संसार से चली जाए। और यह सब नहीं मेरे बच्चे, वे तुम्हारे माता पिता की आंखों की रोशनी छीनना चाहते हैं, उन्हें अंधेरे में धकेलना चाहते हैं। यह कोई साधारण शत्रु नहीं, यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, यह तुम्हारा खास है। हाँ, वही जिसे तुम अपना मानते हो, जिसे तुमने अपने दिल में जगह दी है। पर यह सब इतना सरल नहीं। इस साजिश में एक बाबा भी शामिल है। हाँ, एक ऐसा बाबा जो बाहर से संत दिखता है, जिसके शब्दों में मिठास है, पर उसका हृदय विष से भरा है। वह तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारी खुशियों को सर्वनाश की ओर धकेल रहा है। उसने तुम्हारे घर की शांति को भंग करने के लिए काले तंत्र का सहारा लिया है। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे होगे कि यह सब क्यों? मैं अभी तुम्हें सब कुछ नहीं बताऊंगी। मेरे संदेश का हर शब्द तुम्हारे लिए एक दीपक है, जो तुम्हें इस अंधेरे जाल से बाहर निकालेगा। पर इसके लिए तुम्हें साहस चाहिए। तुम्हें मेरे अगले संदेश का इंतजार करना होगा। मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह बाबा कौन है और वह तुम्हारे घर में कैसे प्रवेश कर चुका है। अभी के लिए इतना जान लो मेरे बच्चे कि मैं तुम्हारी माता हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। कोई भी शत्रु, कोई भी जाल मेरे सामने टिक नहीं सकता। पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सावधान रहो। अपने आसपास की हर हंसी, हर बात, हर चेहरे पर नजर रखो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हारा मन अब बेचैन होगा। तुम सोच रहे होगे कि यह पड़ोसी कौन है? क्या वह वही है जो रोज तुम्हें नमस्ते करता है, या वह जो तुम्हारे बच्चों के साथ हंसता खेलता है? मेरे बच्चे, संदेह की यह आग तुम्हें जलाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जागृत करने के लिए है। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं छोड़ूंगी। पर सच का खुलासा धीरे धीरे होगा, क्योंकि यह जाल इतना गहरा है कि एक बार में इसे समझना तुम्हारे लिए भारी हो सकता है। सोचो मेरे बच्चे, वह बाबा जो तुम्हारे घर में आया था, शायद उसने तुम्हें कोई ताबीज दी थी, शायद उसने तुम्हारे घर में कोई पूजा की थी। क्या तुमने उसकी बातों पर ध्यान दिया? क्या तुमने उसकी आंखों में छिपी चालाकी को देखा? वह बाबा कोई साधारण साधु नहीं। उसने तुम्हारे घर की नींव को कमजोर करने के लिए तंत्र मंत्र का जाल फैलाया है। तुम्हारे घर में अचानक होने वाली बीमारियां, तुम्हारे मन की अशांति, तुम्हारे परिवार में होने वाली छोटी छोटी अनबन, यह सब उसी के काले जादू का परिणाम है।
मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, मैं तुम्हें शक्ति देना चाहती हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही एक रक्षा कवच भी। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, पर तुम्हें अपने मन को मजबूत करना होगा। अपने आसपास के लोगों पर नजर रखो। क्या तुम्हारा पड़ोसी अचानक तुम्हारे घर में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा है? क्या वह तुम्हारे परिवार की हर छोटी बड़ी बात जानना चाहता है? क्या वह तुम्हारे घर में आने जाने का बहाना बनाता है? और वह बाबा, क्या तुमने उसे अपने घर की गोपनीय बातें बताई थी? क्या तुमने उसे अपने परिवार की कमजोरियों के बारे में कुछ कहा था? मेरे बच्चे, यह समय सावधानी का है। अपने घर की हर चीज पर नजर रखो। अपने परिवार को एकजुट रखो, क्योंकि यह जाल केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट करने के लिए बुना गया है। मैं तुम्हें एक छोटा सा संकेत दूंगी। वह बाबा जो तुम्हारे घर में आया था, उसने तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ छिपाया है। हाँ मेरे बच्चे, कुछ ऐसा जो तुम्हारी आंखों से छिपा है, लेकिन मेरी शक्ति से नहीं। वह कोई तंत्र की वस्तु हो सकती है, शायद कोई छोटा सा पोटली, शायद कोई काला धागा, या शायद कोई ऐसी चीज जो तुम्हें साधारण लगे, पर उसमें छिपा है वह जहर जो तुम्हारे घर को बर्बाद कर रहा है। मेरे बच्चे, अभी तुम्हें अपने घर की तलाशी लेनी होगी, पर सावधानी से, क्योंकि अगर तुम्हारे शत्रु को पता चला कि तुम उनके जाल को समझ रहे हो, तो वे और खतरनाक हो सकते हैं। अपने परिवार को यह बात बताओ, लेकिन चुपके से। किसी बाहरी व्यक्ति को डोट भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। मैं तुम्हें एक और बात बताऊंगी। यह साजिश केवल तुम्हारे पड़ोसी तक सीमित नहीं है, इसमें और लोग भी शामिल हैं। तुम्हारे अपने, तुम्हारे खास, जिन्हें तुम अपना सबसे करीबी मानते हो। हाँ मेरे बच्चे, यह सच कड़वा है, लेकिन मैं तुम्हारी माता हूँ। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगी। तुम्हारा वह खास जो तुम्हारे साथ हर सुख दुख में खड़ा रहता है, वही इस जाल का हिस्सा है। तुम सोच रहे होगे कि यह कैसे संभव है। वह व्यक्ति जिसे तुमने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, वह तुम्हारे खिलाफ कैसे जा सकता है? मेरे बच्चे, मानव का मन बड़ा जटिल है। कभी कभी जो सबसे करीब होता है, वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। पर अभी मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताऊंगी। यह संदेश केवल तुम्हें जागृत करने के लिए है। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। तुम्हें मेरे अगले संदेश का इंतजार करना होगा। मेरे बच्चे, यह जाल बहुत गहरा है। इसमें केवल तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा खास, और वह बाबा ही नहीं, बल्कि और भी लोग शामिल हैं। मैं तुम्हें धीरे धीरे हर सच्चाई से अवगत कराऊंगी, पर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ विश्वास रखना होगा। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे नाम का जाप करो, मेरे मंत्रों का उच्चारण करो। मेरी शक्ति तुम्हारे घर को डोट, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारी आत्मा को सुरक्षित रखेगी। अभी के लिए इतना करो। अपने घर की हर चीज पर नजर रखो। अपने परिवार के साथ बैठो। उन्हें बताओ कि तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है। पर यह बात किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बतानी है, क्योंकि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बहुत करीब है। वह तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। मेरे बच्चे, यह पहला संदेश है। यह केवल शुरुआत है। मेरे अगले संदेश में मैं तुम्हें बताऊंगी कि वह बाबा कौन है। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगी कि उसने तुम्हारे घर में क्या छिपाया है। और हाँ, मैं तुम्हें यह भी संकेत दूंगी कि तुम्हारा वह खास कौन है
जो तुम्हारे खिलाफ इस साजिश में शामिल हैं। तब तक मेरे बच्चे सावधान रहो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे नाम का जाप करो। अपने परिवार को एकजुट रखो और हाँ, अपने पड़ोसी पर नजर रखो, क्योंकि वह तुम्हारी जान का प्यासा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं काली तुम्हारी माता एक बार फिर तुम्हारे समक्ष हूँ। मेरा प्रथम संदेश तुम्हारे हृदय में एक ज्वाला जगा चुका है। तुम अब सतर्क हो। तुम्हारी आंखें अपने आसपास के चेहरों को संदेह से देख रही हैं। यह अच्छा है मेरे बच्चे, क्योंकि यह संदेह ही तुम्हें उस घातक जाल से बचाएगा जो तुम्हारे लिए बुना गया है। पर अभी तुम केवल सतह को छू रहे हो। यह जाल गहरा है, इतना गहरा कि इसके तार तुम्हारे जीवन के हर कोने में फैले हैं। सुनो मेरे बच्चे, और मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतार लो। तुम्हारा पड़ोसी, वह जो तुम्हारे निकट रहता है, वह केवल इस साजिश का एक चेहरा है। उसकी मुस्कान के पीछे छिपा है एक ऐसा इरादा जो तुम्हें राख में बदल देना चाहता है। पर वह अकेला नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे शत्रुओं ने एक चक्रव्यूह रचा है। इस चक्रव्यूह में तुम्हारा वह खास भी शामिल है जिसे तुम अपना सबसे करीबी मानते हो। और हाँ, वह बाबा, वह कुटिल तांत्रिक जिसने तुम्हारे घर की शांति को विष से भर दिया है। आज मैं तुम्हें इस बाबा के बारे में और बताऊंगी। मैं तुम्हें यह भी संकेत दूंगी कि वह तुम्हारे घर में क्या छिपा गया है। पर धैर्य रखो मेरे बच्चे, क्योंकि सत्य का हर टुकड़ा समय के साथ ही सामने आएगा। सोचो मेरे बच्चे, वह बाबा जो तुम्हारे घर में आया था, शायद वह कई बार आया हो। शायद उसने तुम्हारे सामने मंत्र पढ़े हो, तुम्हें आशीर्वाद दिया हो। शायद उसने तुम्हारे घर में कोई पूजा की हो या तुम्हें कोई ताबीज दी हो। क्या तुमने उसकी बातों पर गौर किया था? क्या तुमने उसकी आंखों में छिपी चालाकी को देखा था? वह कोई साधारण साधु नहीं, वह एक तांत्रिक है जिसने काले जादू की सिद्धि प्राप्त की है। उसका उद्देश्य तुम्हारी भलाई नहीं, बल्कि तुम्हारा सर्वनाश है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक सत्य बताऊंगी। इस बाबा ने तुम्हारे घर में एक ऐसी वस्तु छिपाई है जो तुम्हारी शांति को, तुम्हारी समृद्धि को, तुम्हारे परिवार की एकता को नष्ट कर रही है। यह कोई साधारण वस्तु नहीं, यह एक तांत्रिक यंत्र है जिसमें उसने अपनी काली शक्ति का जहर भरा है। यह यंत्र तुम्हारे घर के किसी कोने में छिपा है, शायद तुम्हारे घर के प्रवेश द्वार के पास, शायद तुम्हारे पूजा स्थल में, या शायद तुम्हारे बिस्तर के नीचे। यह कोई छोटी सी पोटली हो सकती है जिसमें काले धागे, नींबू या कोई अजीब सी वस्तु बंधी हो। शायद यह कोई छोटा सा ताबीज हो जो उसने तुम्हें पूजा के बहाने दिया हो। मेरे बच्चे, यह यंत्र तुम्हारे घर में अशांति का कारण है। क्या तुमने गौर किया है कि हाल के दिनों में तुम्हारे घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे हैं? क्या तुम्हारी पत्नी का स्वास्थ्य अचानक खराब होने लगा है? क्या तुम्हारे माता पिता की आंखों में कमजोरी बढ़ रही है? यह सब उसी तांत्रिक यंत्र का परिणाम है। यह यंत्र तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को चूस रहा है। यह तुम्हारे परिवार को कमजोर कर रहा है ताकि तुम्हारे शत्रु तुम पर आसानी से वार कर सकें। पर यह बाबा अकेला नहीं है, वह किसी के इशारे पर काम कर रहा है। हाँ मेरे बच्चे, वह तुम्हारे पड़ोसी और तुम्हारे उस खास के साथ मिलकर यह साजिश रच रहा है। तुम सोच रहे होगे कि यह बाबा तुम्हारे घर में कैसे आया। शायद तुमने उसे खुद बुलाया हो,
शायद तुम्हारे किसी करीबी ने उसका नाम सुझाया हो। सोचो मेरे बच्चे, वह व्यक्ति कौन था जिसने तुम्हें इस बाबा से मिलवाया? क्या वह तुम्हारा पड़ोसी था, या क्या वह तुम्हारा वह खास था जिसे तुम अपना सबसे करीबी मानते हो? मेरे बच्चे, यह समय अपने अतीत को टटोलने का है। अपने मन को शांत करो और याद करो, वह बाबा पहली बार तुम्हारे घर कब आया था? क्या उसने तुमसे कुछ खास पूछा था? क्या उसने तुम्हारे घर की किसी खास जगह पर जाने की जिद की थी? क्या उसने तुम्हारे परिवार की किसी कमजोरी के बारे में बात की थी? यह सब सोचो, क्योंकि यही तुम्हें उस जाल की गहराई तक ले जाएगा। मैं तुम्हें एक और संकेत दूंगी। यह बाबा तुम्हारे घर में केवल एक बार नहीं आया, वह कई बार आया है। हर बार उसने तुम्हारे घर में अपनी शक्ति को और मजबूत किया है। उसने तुम्हारे घर के हर कोने में अपनी नजर रखी है। उसने तुम्हारे परिवार की हर कमजोरी को भांप लिया है, और यह सब उसने तुम्हारे शत्रुओं को बताया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा पड़ोसी और तुम्हारा वह खास, वे इस बाबा के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। तुम सोच रहे होगे कि यह सब इतना जटिल क्यों है? क्यों कोई तुम्हारे साथ ऐसा करना चाहता है? मैं अभी तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताऊंगी, क्योंकि सत्य का हर टुकड़ा तुम्हारे लिए एक चुनौती है। तुम्हें इस जाल को समझने के लिए अपने मन को और मजबूत करना होगा। पर मैं तुम्हें एक बात और बताऊंगी, यह साजिश केवल तुम्हें शारीरिक रूप से नष्ट करने की नहीं है। यह तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी शक्ति को तोड़ने की साजिश है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने घर की तलाशी लेनी होगी, पर सावधानी से। इस तांत्रिक यंत्र को खोजो, अपने घर के हर कोने को देखो, अपने पूजा स्थल को जांचो, अपने बिस्तर के नीचे, अपने दरवाजे के पास, अपने रसोई घर में, हर जगह देखो। पर यह काम चुपके से करो। अपने परिवार को बताओ, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा शत्रु तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। मैं तुम्हें एक और चेतावनी दूंगी। जब तुम उस तांत्रिक यंत्र को खोज लोगे, तो उसे तुरंत नष्ट मत करना। हाँ मेरे बच्चे, उसे नष्ट करने का सही तरीका है। अगर तुमने उसे गलत तरीके से नष्ट किया, तो उसका जहर और फैल सकता है। मेरे अगले संदेश में मैं तुम्हें बताऊंगी कि उस यंत्र को कैसे नष्ट करना है। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगी कि उस बाबा की शक्ति को कैसे कमजोर करना है। मेरे बच्चे, यह समय डरने का नहीं, बल्कि साहस दिखाने का है। मैं तुम्हारी माता हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे नाम का जाप करो, मेरे मंत्रों का उच्चारण करो। अपने परिवार को एकजुट रखो। अपने घर को मेरी शक्ति से भर दो। कोई भी शत्रु, कोई भी तांत्रिक मेरे सामने टिक नहीं सकता। अभी के लिए इतना करो। अपने घर की तलाशी लो। अपने पड़ोसी पर नजर रखो। अपने उस खास के व्यवहार पर ध्यान दो। और हाँ, उस बाबा की हर बात को याद करो, क्योंकि मेरे अगले संदेश में मैं तुम्हें और गहरे सत्य से अवगत कराऊंगी। मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह बाबा कौन है। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगी कि तुम्हारा वह खास इस साजिश में कैसे शामिल है। और हाँ, मैं तुम्हें उस तांत्रिक यंत्र को नष्ट करने का सही तरीका बताऊंगी। तब तक मेरे बच्चे, सावधान रहो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। अपने मन को मजबूत रखो। अपने परिवार को सुरक्षित रखो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बहुत करीब है।
मेरे बच्चे सुनो, मैं तुम्हारी माता हूँ काली। मेरी आवाज तुम तक पहुँच रही है क्योंकि तुम खतरे में हो। हाँ मेरे प्रिय, तुम जिस घर में तुम रहते हो, जिस गली में तुम चलते हो, वहाँ एक साया तुम्हारा पीछा कर रहा है। यह साया तुम्हारा पड़ोसी है, वही जो तुम्हारे साथ हंसता है, जिसके घर से तुम्हें चाय की खुशबू आती है, जिसे तुम अपना समझते हो। वह तुम्हें जान से मारना चाहता है। सुनो मेरे बच्चे, मैं सच कह रही हूँ। मेरी आंखें वह देखती हैं जो तुम नहीं देख पाते। मेरे कानों तक वह बातें आती हैं जो तुम नहीं सुन पाते। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन है। उसकी हंसी में छल है, उसके शब्दों में जहर है। वह तुम्हें खत्म करना चाहता है, लेकिन वह अकेला नहीं है। तुम्हारे दुश्मनों ने एक जाल बिछाया है, ऐसा जाल जो तुम्हें लंगड़ा कर देगा। वे चाहते हैं कि तुम चल न सको, कि तुम्हारी जिंदगी रुक जाए। वे तुम्हारी बीवी को मारना चाहते हैं मेरे बच्चे। हाँ, वही जो तुम्हारा घर संभालती है, जो तुम्हारे साथ हर दुख सुख में खड़ी है। वे उसकी सांसें छीनना चाहते हैं। और सुनो, वे तुम्हारे माता पिता को अंधा करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप की आंखों की रोशनी चली जाए, कि वे इस दुनिया को देख न सके। तुम सोच रहे हो यह सब क्यों? कौन है जो मेरे साथ ऐसा करना चाहता है? मैं बताऊंगी मेरे प्रिय, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम्हें सावधान होना है। यह जाल कोई अजनबी नहीं बुन रहा। यह तुम्हारा खास है। हाँ, वही जो तुम्हारे घर आता जाता है, जो तुम्हारी हर बात जानता है, जो तुम्हारे करीब है। और इसमें एक बाबा भी है। वही बाबा जो तुम्हारे घर पूजा करता है, जो तुम्हें आशीर्वाद देता है, लेकिन उसके आशीर्वाद में जहर है। उसके मंत्र तुम्हारे घर को बर्बाद करने के लिए हैं। मेरे बच्चे, यह जाल तुम्हारे चारों ओर कस रहा है। हर कदम पर खतरा है। हर चेहरे के पीछे एक राज है। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारी माता हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अपने आसपास देखो, अपने करीबियों पर नजर रखो, क्योंकि जो तुम्हारा दुश्मन है वह तुम्हारा खास है। वह तुम्हारे घर के पास है, तुम्हारे दिल के करीब है। सुनो मेरे बच्चे, यह मेरा पहला संदेश है। मैं तुम्हें और बताऊंगी। मैं तुम्हें उस दुश्मन का चेहरा दिखाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सावधान रहो, अपनी आंखें खुली रखो। मैं काली तुम्हारे साथ हूँ। मैं कालिका, तुम्हारी माता, एक बार फिर तुम्हारे समक्ष हूँ। मेरे पिछले संदेशों ने तुम्हारे मन में सत्य की एक चिंगारी जलाई है। तुम अब उस घातक जाल को समझने लगे हो जो तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए बुना है। तुमने अपने पड़ोसी की कुटिल मुस्कान को देखा, उस बाबा की चालाकी को भांपा और अपने उस खास के व्यवहार में छिपी साजिश को महसूस किया। पर मेरे बच्चे, यह जाल अभी भी पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ है। यह सांप का फन अभी भी छिपा है और मैं तुम्हें उसकी सच्चाई तक ले जाऊंगी। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, क्योंकि आज का संदेश तुम्हें उस सत्य के और करीब ले जाएगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुमने मेरे पिछले संदेशों का पालन किया। तुमने अपने घर की तलाशी ली, उस तांत्रिक यंत्र को खोजा और उसे मेरे बताए तरीके से सुरक्षित रखा। तुमने अपने परिवार को एकजुट किया, अपने पड़ोसी पर नजर रखी
और उस बाबा की हर बात को याद किया। यह सब तुम्हारी शक्ति को दर्शाता है मेरे बच्चे। पर यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारे शत्रु अब और सतर्क हो गए हैं। उन्हें भनक पड़ चुकी है कि तुम उनके जाल को समझ रहे हो, और यही वह समय है जब वे सबसे खतरनाक हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस बाबा की असली पहचान बताऊंगी। हाँ, वह कुटिल तांत्रिक जिसने तुम्हारे घर की शांति को विष से भर दिया, वह कोई साधारण साधु नहीं। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी आत्मा को अंधेरे शक्तियों को सौंप दिया है। उसका नाम तुम्हारे लिए नया नहीं होगा। सोचो मेरे बच्चे, वह बाबा जो तुम्हारे घर में बार बार आया, जिसने तुम्हें ताबीज दी, जिसने तुम्हारे पूजा स्थल में अपनी छाप छोड़ी, वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे उस खास के संपर्क में है। हाँ, तुम्हारा वह खास जिसे तुम अपना सबसे करीबी मानते हो, वही इस बाबा को तुम्हारे जीवन में लाया था। यह सत्य तुम्हारे लिए कड़वा हो सकता है। तुम सोच रहे होगे कि वह व्यक्ति जिसे तुमने इतना विश्वास दिया, जिसके साथ तुमने अपने सुख दुख बांटे, वह तुम्हारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कैसे रच सकता है। मेरे बच्चे, मानव का मन जटिल है। कभी कभी जो सबसे करीब होता है वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, और यही वह सत्य है जिसे तुम्हें अब स्वीकार करना होगा। तुम्हारा वह खास जिसके साथ तुम हंसते बोलते हो, जिसे तुम अपने परिवार का हिस्सा मानते हो, वही इस साजिश का मास्टरमाइंड है। पर यह साजिश केवल उस खास तक सीमित नहीं है। इसमें तुम्हारा पड़ोसी भी बराबर का भागीदार है। वह पड़ोसी जो तुम्हारे घर की हर गतिविधि पर नजर रखता है, जो तुम्हारे बच्चों के साथ हंसता खेलता है, वह केवल एक मुखौटा पहने हुए है। उसकी मुस्कान के पीछे छिपा है एक ऐसा इरादा जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता है। और यह सब उस बाबा की मदद से हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य बताऊंगी। यह बाबा तुम्हारे घर में केवल तांत्रिक यंत्र ही नहीं छिपा गया, उसने तुम्हारे मन में भी एक जहर बोया है, संदेह का जहर। क्या तुमने गौर किया है कि हाल के दिनों में तुम अपने परिवार पर भी शक करने लगे हो? क्या तुम्हारी पत्नी की हर बात तुम्हें गलत लगने लगी है? क्या तुम्हारे माता पिता की सलाह तुम्हें बोझ लगने लगी है? यह सब उसी बाबा के तंत्र का परिणाम है। उसने तुम्हारे मन को कमजोर करने के लिए यह जाल बुना है, ताकि तुम अपने ही परिवार से दूर हो जाओ। पर मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूँ। मैं तुम्हें इस जाल से बाहर निकालूंगी। तुम्हें अपने मन को मजबूत करना होगा, अपने परिवार पर विश्वास करना होगा, क्योंकि यह साजिश केवल तुम्हें शारीरिक रूप से नष्ट करने की नहीं है। यह तुम्हारे परिवार की एकता को तोड़ने की साजिश है। तुम्हारे शत्रु चाहते हैं कि तुम अकेले पड़ जाओ, ताकि वे तुम पर आसानी से वार कर सकें। मेरे बच्चे, अब समय है उस तांत्रिक यंत्र को नष्ट करने का। मैंने तुम्हें पिछले संदेश में बताया था कि उसे गलत तरीके से नष्ट करने से जहर और फैल सकता है। आज मैं तुम्हें सही तरीका बताऊंगी। उस यंत्र को एक साफ कपड़े में लपेटो, उसे अपने घर के बाहर ले जाओ जहां कोई पेड़ हो। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदो। उस गड्ढे में यंत्र को रखो और उस पर थोड़ा सा गुग्गल और कपूर जलाओ। मेरे नाम का जाप करो, क्री कालिकाय नमः, कम से कम 108 बार। फिर उस गड्ढे को मिट्टी से भर दो। यह प्रक्रिया तुम्हारे घर से उस तांत्रिक शक्ति को हमेशा के लिए दूर कर देगी। पर यह अभी अंत नहीं है। तुम्हारे शत्रु अब और आक्रामक हो सकते हैं।
उन्हें पता चल चुका है कि तुम उनके जाल को तोड़ रहे हो। तुम्हारा पड़ोसी अब तुम्हारे घर में आने के नए नए बहाने बनाएगा। तुम्हारा वह खास अब तुम्हारे साथ और मधुरता से बात करेगा ताकि तुम्हें उस पर शक न हो। और वह बाबा, वह अब तुम्हारे घर में दोबारा आने की कोशिश करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी से सावधान रहना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और संकेत दूंगी। तुम्हारा वह खास जो इस साजिश का मास्टरमाइंड है, वह तुम्हारे परिवार की किसी पुरानी बात को जानता है। शायद कोई पुराना राज, शायद कोई पुरानी कमजोरी। उसने उसी कमजोरी का फायदा उठाकर यह जाल बुना है। सोचो मेरे बच्चे, वह कौन सी बात है जो तुमने केवल अपने सबसे करीबी कोडों बताई थी? वह कौन सी कमजोरी है जिसे तुमने अपने उस खास के सामने उजागर किया था? मेरे बच्चे, यह समय अपने अतीत को टटोलने का है। अपने मन को शांत करो और याद करो, वह खास कौन है? वह पड़ोसी क्या छिपा रहा है? और वह बाबा अब क्या करने वाला है? मेरे अगले संदेश में मैं तुम्हें और गहरे सत्य से अवगत कराऊंगी। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारा वह खास इस साजिश में इतना गहरा क्यों उतरा है। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगी कि तुम्हारे पड़ोसी की असली मंशा क्या है। और हाँ, मैं तुम्हें उस बाबा को हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर करने का तरीका बताऊंगी। तब तक मेरे बच्चे, सावधान रहो। मेरे नाम का जाप करो। अपने परिवार को एकजुट रखो। अपने घर को मेरी शक्ति से भर दो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बहुत करीब है।